औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब सुनने वाले खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप तमाम लोगों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और तमाम अफराद की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बयान करेंगे कि यकम से 10 मई का ये अशरा तमाम 12 बुरूज के लिए कौन सी ख्वाबी तब्दीलियाँ लेकर अपने साथ आएगा, कौन सी पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव मामलात से इस अशरे के दौरान आप लोगों को वास्ता रहेगा। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को बुर्ज हमल से और इनके बारे में आपको बयान करते हैं यकम से 10 मई के हवाले से। तो वो अफराद जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम अलिफ लाम आइन ये से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज हमल के तहत आएंगे। जैसा कि पिछले अशरे में आपको बताया था कि शादी के मामलात के हवाले से आप लोगों के पास एक अच्छा वक़्त है, तो जिन लोगों ने तो उस वक़्त को यूटिलाइज़ कर लिया उनके लिए तो बड़ी ही अच्छी और बेहतर खुशखबरी की बात है, क्योंकि इस अशरे से शुरू होने वाला वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। आप कि अगर रिश्ते आते भी हैं, मामलात को लेकर चलते भी हैं, तो इनके हवाले से कोई पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती हुई नज़र नहीं आ रही। ओवरऑल अगर बात की जाए तो घरेलू मामलात, घरेलू माहौल को बेहतर रखने के हवाले से बहरहाल आप कोशिश करते नज़र आएंगे। इस अशरे के आगाज़ से ही आपकी तवज्जो औलाद के मामलात की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपकी सैर व तफरीह के लिए जाने को भी ज़ाहिर कर रहा है। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको चाहिए कि अपनी समझ-बूझ के हिसाब से मामलात को लेकर चलने की ज़रूरत है। किसी और शख्स के मशवरे या किसी और शख्स की इन्वेस्टमेंट या मामलात को लेकर चलना या पार्टनरशिप की सूरत इख्तियार करना आपके लिए इतना कोई रीज़नेबल साबित होने नहीं जा रहा है। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त अंदरूनी सफ़र के लिए जाने के हवाले से इतना कोई खुश आइन नहीं है। इसी तरह वो अफराद जो नौकरी के हसूल के लिए किसी दूसरे शहर जाना चाहते हैं, उनको भी चाहिए कि फ़िल वक़्त इस हवाले से कोशिश ना करें। बहरहाल रोज़गार के हसूल के लिए, रोज़गार की तलाश के लिए अपने शहर में अपनी जगह पर अप्लाई करना आपके लिए मस्बत नताइज लेकर आएगा। इसी तरह वो अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, उनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से मामलात जो हैं बेहतर शक्ल लेते हुए नज़र आएँगे। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके अपने शरीके हयात के साथ मामलात में कुछ ऊंच नीच का सामना रहेगा। कुछ दीगर अनासिर जो हैं वो मामलात को बेहतर करने के हवाले से कोशा रहेंगे, जिसमें आपके ख़ानदान के लोग, आपके औलाद, आपके आपसी ताल्लुकात में बेहतरी लाने की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। अगर आप रोज़गार के हवाले से या तलीम के सिलसिले में बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, तो इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की पेशन गोई नहीं है। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, पिछले कुछ अरसे में जो उनको तेज़ी देखने में आई थी, अब मामलात जो हैं वो कुछ ठंडे पड़ते हुए नज़र आते हैं और मामलात में और कामों में कुछ डिले का अंसर भी आता हुआ नज़र आता है। इसी तरह वो अफराद जो सवारी या मकान ख़रीदने की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे की 2 से 7 तारीख का वक़्त जो है इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की पेशन गोई कर रहा है। आपको चाहिए कि इन मामलात को सरअंजाम दें। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से उतनी मेहनत और जद्दोजहद करते हुए नज़र नहीं आ रहे जितनी आप पहले कुछ अरसे से कर रहे थे। नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश जारी रखें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा वो अफराद जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दौरान कोशिश जारी रखें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इन मामलात के हवाले से या ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से आपको नजूमी या रूहानी मशावरत दरकार हो, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से एक बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। सेहत के हवाले से बात की जाए तो इस अशरे का वक़्त आपकी एक अच्छी और बेहतर सेहत की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आप बाज़ारी खाने खाते और अच्छे और लज़ीज़ खाने खाते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे का वक़्त आपकी शादी ब्याह और इस तरह की दीगर तकरीबात में भी शिरकत की निशानदेही कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है या अल्लाह या वहाब हो। 3 तस्बीह आपने सी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद और अल्लाह ताला से दुआ करें अपने मामलात में बेहतरी के हवाले से। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक दाल चने का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 4 और 5 मई की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 9 और 10 मई की है। बुर्ज
हमल वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज सोर, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 मई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सौर के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम बे वाव से शुरू होता है तो भी बुर्ज सौर के तहत आते हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान बुर्ज सौर वालों को अपने माली मामलात के हवाले से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसकी एक बड़ी वजह ये होगी कि आपके अखराजात ज़्यादा और आमदन कम होगी। अगर आप इन मामलात को बेहतर और अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें तो आप अपनी परेशानी में कमी ला सकते हैं। इसके अलावा इस अशरे वक्त के दौरान आप अपने घर में वक्त गुजारना, घर के लोगों के साथ, घर के अफराद के साथ वक्त गुजारना पसंद करेंगे। अपने घर की तज़ीनो और आइश करते हुए नजर आएंगे। घरेलू मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नजर आ रहे हैं। इस अशरे के दौरान आप अपना वक्त वालदैन के साथ सर्व करते नजर आएंगे और इनसे अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करेंगे। इस अशरे के वक्त के दौरान जोरा करान की नज़र से देख रहा होगा नेपच्यून को, दोनों इस वक्त के दौरान आपके 12वें घर में। इसके अलावा अतारत तजदीद कार मुश्तरी को, अतारत जो है वो आपके 12वें घर में और मुश्तरी जो है वो आपके खाना माल यानी कि दूसरे घर में मौजूद होगा। इसके अलावा जोरा तजदीद कार है प्लूटो को, जोरा जो है वो आपके 12वें घर में जबकि प्लूटो जो है वो आपके 10वें घर में मौजूद है। बुर्ज सौर वालों को चाहिए कि अपने कारोबारी मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा सोच समझ का मुजाहरा करें, यहाँ तक कि मुलाजमीन पर भी जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर यकीन और एतबार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस अशरे के वक्त के दौरान आपको मुलाजमीन की तरफ से कुछ तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जैसे कि पहले भी मैंने आपको बयान किया कि माली मामलात के हवाले से इस अशरे का वक्त कुछ मुश्किलात की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में, इनको भी रोज़गार के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इंटरव्यू वगैरह के लिए, नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि वो अफराद जो रोज़गार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको भी अपने साथ काम करने वाले अफराद की तरफ से, अपने दुश्मनों की तरफ से मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये इनको नुकसान पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा आपका शरीक हयात आपके मामलात को बेहतर करने, घरेलू मामलात को बेहतर करने और घरेलू माहौल को पुरसकून जगह बनाने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश करता हुआ नज़र आता है। जिधर आप कुछ ज़हनी परेशानी या टेंशन का शिकार होंगे उधर आपका शरीक हयात मामलात को नॉर्मलाइज करने के हवाले से भरपूर आपका साथ देता हुआ नज़र आता है। इसी तरह इस अशरे का वक़्त आपके औलाद के साथ भी अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के इस्तवार होने की निशानदेही कर रहा है। इनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती हुई नज़र आएगी। इस अशरे के वक्त के दौरान आप औलाद और शरीक हयात के साथ सैर व तफरी के लिए भी जाते नज़र आते हैं। इस अशरे के शुरू के अयाम का वक़्त आपके अंदरूम सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा इस दिनों में आपकी तवज्जो कुछ पढ़ने लिखने की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी। इसके साथ ही साथ इस अशरे के शुरू के अयाम में तालिब इल्म भी तलीम के मामलात के हवाले से खासी तवज्जो देते हुए नज़र आ रहे हैं और तलीमी कारकर्दगी भी खासी बेहतर रहेगी। वो अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार है, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको कुछ मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इनको चाहिए कि अपने असाब को और ज़हनी तौर पर अपने आप को मजबूत रखने की कोशिश करें और इन मामलात के हवाले से किसी समझदार शख्स से, वकील से ज़रूर मशवरा लें और उसको अपने साथ लेकर चलें। इन दिनों में आपकी बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश जो है वो जोश पकड़ती हुई नज़र आती है और इसके हवाले से आप कोशिशें भी करते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपके यार दोस्तों के साथ मेल मुलाकात की तरफ भी इशारा कर रहा है। आप इनके साथ वक्त गुजारते नज़र आ रहे हैं। सेहत के हवाले से बात की जाए तो इस अशरे के वक्त के दौरान आप किसी छोटी मोटी मर्ज़ का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करें। इसके अलावा वो पुरसौर वाले अफराद जो किसी और शहर मूव होने का सोच रहे हैं, इस वक्त के दौरान ये इन मामलात को हकीकी शक्ल देते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी कोशिशों में कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। हम वो अफराद जो ज़िंदगी किसी भी मामले के हवाले से मुशावरत चाहते हों या जेमस्टोन ख़रीदना चाहते हो, वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी इस हवाले से मुकम्मल रहनुमाई कर दी जाएगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है दुरूद शरीफ का 7 मरतबा आपने पढ़ना है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान काले चने का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 2 और 7 मई की है। बुर्ज सौर वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज जोज़ा, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 मई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो
21 मई से 20 जून के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम काफ से शुरू होता है, तो भी बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। वो बुर्ज जोज़ा वाले अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान अगर ये लोग कोशिश करते भी हैं, कोई रिश्ता आता भी है, इसके हवाले से कोई मस्बत सूरत-ए-हाल पैदा होती हुई नज़र नहीं आ रही। क्योंकि इस अशरे का वक़्त शादी के होने, रिश्ते के तय पाने या इस तरह के दीगर मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत-हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इस अशरे के शुरू के अय्याम में आपने माली मामलात, माली सूरत-हाल को बेहतर करने के हवाले से कोशिशें तो करते नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपके अखराजात में भी पहले की निस्बत इज़ाफ़े को ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे के दौरान मरीख़ जो है वो आपके तीसरे घर में और अतारद और ज़ोरा जो है वो आपके 11वें घर में मौजूद होंगे और शमस जो है वो आपके 12वें घर में मुकीम है। इस अशरे के दौरान आपके अपने बहू के साथ ताल्लुकात में कुछ खराबी देखने में आएगी। इस अशरे का वक़्त आपके अंदरूनुल जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इन दिनों में आप लोगों के साथ अच्छे और बेहतर रवाबित कायम करने के लिए भी कोशा रहेंगे। इसके साथ ही साथ अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से आपको खातिर-ख्वाह कोशिशें करते नज़र नहीं आ रहे। इस वक़्त अशरे के दौरान आपके अपने बड़े बहन-भाइयों के साथ भी मामलात में कुछ उलझाव पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे वो अफ़राद जो विरासती मामलात का शिकार हैं या विरासती मामलात के हवाले से आपस में उलझनें चल रही थी, इनके ये मामलात जो है मज़ीद कुशीदगी की शक्ल इख्तियार करते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप औलाद के मामलात के हवाले से खासे परेशान रहेंगे। इसके अलावा इन दिनों में आप सैर व तफरीह का प्लान बनाएँगे लेकिन जाना ना हो सकेगा। इस अशरे के वक़्त उन अफ़राद के लिए बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है जो रोज़गार की तलाश में। इनको चाहिए कि इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से एक अच्छी और बेहतर नौकरी मिलती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल इस अशरे के दौरान बुर्ज जोज़ा वालों को एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। वो अफ़राद जिनको पिछले कुछ दिनों में बीमारी लाहक हुई थी या चोट वग़ैरह लगी थी, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो भी अब सेहतयाब होते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे वक़्त के दौरान आपका ननिहाली रिश्तेदारों से मेल-जोल बढ़ेगा और इनसे वाबस्ता कोई काम है तो वो भी हल होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे की दरमियानी अय्याम में आप अपने घरेलू मामलात, घरेलू माहौल को बेहतर करने के हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आएँगे। अपनी सवारी वग़ैरह, मकान वग़ैरह की मरम्मत पर भी अखराजात करते नज़र आएँगे। अपनी वालिदा के साथ वक़्त गुज़ारते नज़र आएँगे। इसके अलावा उम्र में बड़े लोगों से वाबस्ता जो काम है इस अशरे के दरमियानी अय्याम में वो भी हल होने के कभी इम्कानात नज़र आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बैरून मुल्क जाने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आएँगे। वो कारोबारी अफ़राद की बात की जाए तो इस अशरे के वक़्त के दौरान ये कारोबारी मामलात, कारोबारी सूरत-ए-हाल में बेहतरी के हवाले से कोशिशें तो करते नज़र आएँगे लेकिन जिस एनर्जी की ज़रूरत है इनको कारोबार को बढ़ाने के हवाले से, कारोबार के बेहतरी के हवाले से वो ये दिखाते हुए नज़र नहीं आते। जिसकी वजह से इनको कारोबारी हवाले से कुछ माली मुश्किलात और माली हवाले से परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। वो अफ़राद जो ज़िंदगी किसी भी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हैं, वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इस अशरे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ। या अल्लाह या गफूर, एक तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और अल्लाह ताला से दुआ करें अपने मामलात में बेहतरी के हवाले से। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक गंदुम सदक़े के तौर पर देते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 4, 5, 9 और 10 मई की है। बुर्ज जोज़ा वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज सरतान और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 मई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 जून से 22 जुलाई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम हे से शुरू होता है तो वे बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इस अरसे का आगाज़ यानी कि 1 मई का वक़्त बुर्ज सरतान वालों के लिए किसी बड़े खर्चे की निशानदेही कर रहा है। बहरहाल इस अशरे के बाकी अय्याम जो है माली मामलात के हवाले से बेहतर सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहे हैं। आप अपने अखराजात को मैनेज करने के हवाले से खासी कोशिशें करते नज़र आएँगे और इनमें कामयाबी मिलती नज़र आएगी। यानी कि यूँ कहा जा सकता है कि अपने गैर ज़रूरी अखराजात को कट ऑफ करते नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ चाहे बुर्ज सरतान वाले अफराद कारोबार के पेशे से वाबस्ता हों या नौकरी के पेशे से वाबस्ता हों, इस अशरे वक़्त के दौरान इनको माली सूरत-ए-हाल, माली मामलात के हवाले से एक अच्छा वक़्त रहेगा। पिछले कुछ अरसे से जो ये माली मुश्किलात या माली मामलात के हवाले से डिप्रेस थे, अल्लाह के फज़ल व करम से अब ये उस वक़्त के हिसाब से या उस वक़्त के कंपैरिज़न में बेहतरी महसूस करते हुए नज़र आएँगे और अपनी इस कामयाबी को, अपनी इस बेहतरी को अपने पास रखने के लिए भी जदोजहद करते नज़र आएँगे कि जो चीज़ इनको मिल गई है वो आप इनसे छीने ना। गो के बुर्ज सरतान वाले अफराद अपनी ख्वाहिशात को कई अरसे से दबाए बैठे थे और इस अशरे के वक़्त के दौरान भी अपनी चंद एक ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से कोशिश करेंगे। अपनी
माली मामलात, माली सूरत हाल के पेश नज़र ये कोई कीमती अशिया वगैरह पर अखराजात करते हुए नज़र नहीं आते। वो बुरसुल्तान वाले अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के दौरान कोशिश करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान शरीक हयात के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने के हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आते हैं। इस अशरे के शुरू के और दरमियानी याम आप अपने घरेलू मामलात, घरेलू माहौल को बेहतर करने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। बहरहाल इस अशरे के आखिरी याम का वक़्त आपके घरेलू मामलात के हवाले से कुछ बेसुकूनी की तरफ इशारा कर रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके अपने वालिद के साथ ताल्लुकात में कुछ खराबी देखने में आएगी। इसके अलावा इस अशरे के दौरान बुर्ज सरतान वाले अफराद अपने औलाद के मामलात के हवाले से खासे फ़िक्रमंद रहेंगे और इनकी बेहतर परवरिश, बेहतर काउंसलिंग करने के हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आते हैं। इस अशरे का वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। ये सफ़र सैर व तफरीह के लिए भी हो सकता है। इसके अलावा इन दिनों में आप अपने रिश्तेदारों, बहन भाइयों के साथ मेल मुलाकात भी करते नज़र आएंगे। तालिब इल्मों की तवज्जो भी तलीम की तरफ खासी मरकूज रहेगी और तलीमी मैदान में अच्छी और बेहतर कारकर्दगी दिखाते नज़र आ रहे हैं। आला तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम के साथ साथ दूसरी सरगर्मियों की तरफ भी मरकूज रहेगी। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान बुर्ज सरतान वाले अफराद के अंदर बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश उभरती नज़र आ रही है और इस हवाले से ये कुछ इकदामात भी लेते हुए नज़र आएंगे। वो बुर्ज सरतान वाले अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, वो इस अशरे के वक़्त के दौरान इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आते हैं। वो अफराद जो ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से मुशावरत चाहते हों, वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला इनकी एक बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह फातिहा का 21 मरतबा आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक मिक्स सब्जियों का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 2 और 7 मई की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 9 और 10 मई की है। बुर्ज सरतान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज असद, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 मई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 जुलाई से 23 अगस्त के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज असद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम मीम से शुरू होता है, तो भी बुर्ज असद के तहत आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान मरीख इनके ताले यानी कि इनके पहले घर में मौजूद होगा। इसके अलावा शम्स जो है वो इनके 10वें घर में, कमर और मुश्तरी इब्तिदा में इनके 11वें घर में, और तारद और ज़ोरा जो है वो इनके 9वें घर में मौजूद है। इसी तरह इस अशरे के वक़्त के दौरान तारद तस्दीस कर रहा होगा मुश्तरी को, और ज़ोरा करान की नज़र पे होगा नेपच्यून के साथ, और ज़ोरा तस्दीस की नज़र भी बना रहा है प्लूटो के साथ, जिसकी वजह से इनके ज़िंदगी के कई एक मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल का वास्ता रहेगा। ज़िंदगी के मामलात के हवाले से फ़ैसले लेने के हवाले से ये मस्बत सोचे रखेंगे और बेहतर डिसीजन लेते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा माली मामलात के हवाले से लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करने के हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आते हैं। अपने गैर ज़रूरी अखराजात में कमी के हवाले से इस अशरे के आगाज़ से ही ये कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आएंगे। इसके अलावा अपने घर को एक बेहतर और अच्छी जगह बनाने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आएंगे। अपने वालिदैन के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ दिनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, मामलात ख़राब हुए थे, अब मामलात को बेहतर करने के हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त के दौरान आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से कोशिशें तो करते नज़र आएंगे, लेकिन चंद एक ख्वाहिशात जो हैं पूरी होती हुई नज़र आएंगी। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आप सैर व तफरीह का प्लान बनाएंगे, लेकिन जाना ना हो सकेगा। औलाद के मामलात के हवाले से भी इन दिनों में आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में है, रिश्ते के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इन मामलात के हवाले से कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आती हैं। बहरहाल इस अशरे के शुरू के याम में तो कोई खुशखबरी मिलने की उम्मीद की जा सकती है, वरना इस अशरे के दरमियानी और आखिरी याम में इन मामलात के हवाले से कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती। बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद हैं, तो इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा है। इसी तरह अंदरूनी सफ़र के हवाले से प्लान बनाते हैं तो उसको कैंसल करना पड़ सकता है। वो अफराद जो कानूनी मामलात, कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान ये परेशानियाँ सर उठाती हुई नज़र आएंगी और इनके लिए खासी सर दर्द बनती हुई नज़र आती हैं। वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान अपने कारोबारी मामलात, कारोबार की बेहतरी के लिए आप खासी कोशिशें करते नज़र आते हैं। इसके अलावा मुलाज़िम अफराद भी अपने दफ्तरी मामलात को, दफ्तरी माहौल को बेहतर करने के हवाले से हर मुमकिन कोशिशें करते नज़र आएंगे। इस अशरे के दौरान आपकी तवज्जो मजहबी मामलात की तरफ मरकूज रहेगी। लोगों से अपने काम निकलवाने, काम करवाने के हवाले से आप हर मुमकिन जोर लगाते हुए नज़र आएंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या मुसव्विर
3 तस्बीह आपने सी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें अपने मामलात में बेहतरी के हवाले से। इसके अलावा इस अशरे के दौरान परिंदों को दाना डालते रहें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 4 और 5 मई की है। बुर्जे असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि अब बुर्जे सुमला, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 मई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम पे गाइन से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप ज़हनी तौर पर खासे मजबूत रहेंगे और मामलात को बेहतर तरीके से लेकर चलते हुए नज़र आएंगे, बेहतर फैसले लेते हुए नज़र आएंगे। यहाँ तक कि जिधर आपके माली मामलात के हवाले से आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इधर दूसरी तरफ आप अपने अखराजात को भी उसी हिसाब से कम करते हुए नज़र आएंगे और अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर रखने के लिए भरपूर कोशिशें करते नज़र आएंगे। किसी शख्स को उधार रकम वगैरह दे रखी थी तो उसके लिए भी वापसी की कोशिशें करते नज़र आएंगे। इस अशरे के वक़्त के दौरान अगर आप रिश्ते की तलाश के हवाले से, रिश्ते के हसूल के हवाले से कोशिशें करते भी हैं तो इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल निकलती हुई नज़र नहीं आती। इस अशरे के वक़्त के दौरान अल्लाह के फज़ल व करम से आप इस पोजीशन में होंगे कि अपने दुश्मनों मुखालफों का भरपूर तरीके से जवाब दे सकें। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपके अंदरूम और सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी और तलीमी मैदान में अच्छी कारकर्दगी दिखाते नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ कारोबार से वाबस्ता अफराद भी अपनी कारोबारी मामलात को बेहतर करने के हवाले से, बढ़ोतरी के हवाले से भी भरपूर कोशिशें करते नज़र आएंगे। अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आएंगे। कुछ नया सीखने, कुछ नया करने और पढ़ने की तरफ भी आपकी तवज्जो दोबारा से माइल होती हुई नज़र आती है। वो अफराद जो ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से मुशावरत चाहते हों, वज़ाइफ पूछना चाहते हो, हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। बैरून मुल्क जाने के हवाले से, सफ़र करने के हवाले से इस अशरे का वक़्त कोई बेहतर सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। वो अफराद जो इमिग्रेशन के लिए या तलीम के लिए या नौकरी के लिए भी बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको मेरा बेहतर मशवरा ये है कि फ़िल वक़्त इस मामलात के हवाले से अप्लाई ना करें, कोशिश ना करें, क्योंकि आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। इस अशरे के शुरू के अयाम में आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से हर मुमकिन कोशिशें करते नज़र आएंगे और इन दिनों में आपका अपने यार दोस्तों के साथ मेल जोल भी बढ़ेगा। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के अयाम में आपका अपने यार दोस्तों से मिलना जुलना भी ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा शरीके हयात से वाबस्ता जो काम हैं या मामलात हैं या ख्वाहिशात हैं, उनमें आपको डिले का सामना करना पड़ेगा, तख़ीर का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह वो अफराद जो शराकती कारोबार से वाबस्ता है, इनके अपने शरीके हयात के साथ काम के हवाले से गैर संजीदा रवैये को लेकर आपस में नाराज़गी पैदा होती हुई नज़र आ रही है। इस अशरे का वक़्त के दौरान आप शरीके हयात और औलाद के साथ सैर व तफरीह के लिए जाने के हवाले से कई एक प्लान बनाएंगे, लेकिन चंद एक दफ़ा ही जाना हो पाएगा। सेहत के हवाले से बात की जाए तो इस अशरे के दौरान सेहत में छोटी मोटी बीमारी लाहक होती नज़र आ रही है, लेकिन वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इनको अपनी सेहत के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। औलाद की आपकी ख्वाहिश इस अशरे के दौरान पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ। या अल्लाह या शकूर 3 तस्बीह आपने से करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद। अल्लाह ताला से दुआ करें अपने मामलात में बेहतरी के हवाले से। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्बे तौफीक गंदुम का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 2 मई की है। बुर्ज सुमला वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज मीज़ान, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 मई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज मीज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम ते रे तो से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज मीज़ान के तहत आएंगे। इस अरसे के आगाज़ से ही आपकी तवज्जो, आपका रुझान जो है अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने की तरफ खासा मरकूज़ रहेगा और अल्लाह के फजल व करम से आपको इन मामलात के हवाले से कामयाबी भी मिलती नज़र आ रही है। इसके साथ ही साथ इस अशरे का वक़्त बहू के साथ, दामाद के साथ बेहतर और अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने और पिछले कुछ अरसे में नाराज़गी या ताल्लुकात में ख़राबी आई थी तो अब मामलात को सुलझाने, बेहतर करने के हवाले से एक अच्छे वक़्त की निशानदेही कर रहा है। इसी तरह इस अशरे के दौरान आपका यार दोस्तों, बड़े बहन भाइयों के साथ मेल जोल ज़्यादा रहेगा और उनके साथ वक़्त भी गुजारते नज़र आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके शरीके कार की, शरीके हयात की भरपूर कोशिश होगी कि मामलात को बेहतर रखा जा सके और मामलात के हवाले से जो है वो
सुलझाव लाया जा सके। लेकिन फिर भी आप दोनों के आपसी ताल्लुकात, आपसी मामलात जो हैं वो इतनी कोई बेहतर सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहे। आपको आपस में ऊंच नीच का, लड़ाई झगड़े का सामना रहेगा। इस अरसे के आगाज़ में आप लोग बैरून मुल्क जाने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आते हैं। इसके अलावा वो बुर्ज मिज़ान वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता है, इस अशरे का वक़्त इनके माली मामलात, माली सूरत हाल में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। ये लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल इस अशरे के दौरान बुर्ज मिज़ान वाले अफराद की इस अशरे के शुरू के और दरमियानी याम में कोशिश होगी कि लोगों के साथ अच्छे रवाबित कायम किए जाएँ, अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएँ, अपने हल्का बाब में वुसअत की जाए। इसी तरह इस अशरे के शुरू के और दरमियानी याम में आप बुर्ज मिज़ान वाले मुलाज़िम पेशा अफराद अपने दफ्तरी मामलात, दफ्तरी माहौल को और अफसरान आला के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने के हवाले से भी कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। हुकूमती इदारों या आला अफसरान से वाबस्ता कोई काम है, इस अशरे के दरमियानी याम में ज़रूर कोशिश करें और पूरे होते हुए नज़र आते हैं। विरासती मामलात के हवाले से परेशान है तो इसके हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल निकलती नज़र नहीं आ रही। वो बुर्ज मिज़ान वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, इस अशरे के दौरान इनको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। इनके हस्ब मंशा तो नौकरी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। बहरहाल इस अशरे के दौरान आपका सिलसिला रोज़गार बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों को चाहिए कि अपने रोज़गार के मामलात के हवाले से इंतहाई संजीदगी का मुज़ाहरा करें। गैर संजीदा रवैये और अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से मामलात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। इसी तरह वो मुलाज़िम अफराद जो तब्दीली नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, फ़िल वक़्त नौकरी की तब्दीली के हवाले से इतना कोई पॉजिटिव वक़्त नहीं है। वो बुर्ज मिज़ान वाले अफराद जो रिश्ते की तलाश में इस अशरे के दौरान रिश्ते के हवाले से कोई बात बनती हुई नज़र नहीं आती। ख़ास तौर पर वो अफराद जिनकी रिश्ते की बात चल रही थी या मंगनी निकाह वगैरह की तरफ बात बढ़ रही थी, इन मामलात के हवाले से भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन मामलात के हवाले से या ज़िंदगी किसी भी मामले के हवाले से आपको मशावरत दरकार हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको घरेलू मामलात के हवाले से भी कुछ बेसुकूनी रहेगी। औलाद के मामलात के हवाले से भी आप बेहतर डिसीजन लेने में कामयाब होते हुए नज़र नहीं आते। सैर तफरी वगैरह का प्लान बनाएंगे लेकिन जाना ना हो सकेगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह कौसर का। 7 मरतबा आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक ज़र्दा पका के तकसीम करते रहें, ये भी आपके मामलात में बेहतरी का सबब बनेगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 4 और 5 मई की है। बुर्ज मिज़ान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज अक़रब, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 मई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज अक़रब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम ज़ाल, ज़े, दुआत, ज़ोए, नून से शुरू होता है तो भी बुर्ज अक़रब के तहत आते हैं। वो बुर्ज अक़रब वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे का वक़्त इनके कारोबारी मामलात, कारोबारी सूरत हाल में खासी मस्बत तब्दीलियों की निशानदेही कर रहा है। ख़ास तौर पर वो बुर्ज अक़रब वाले अफराद जो कारोबार का आगाज़ करने के बारे में सोच रहे थे, किसी अच्छे वक्त की तलाश में थे, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान कारोबार का आगाज़ करें। अल्लाह के फजल व करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा वो बुर्ज अक़रब वाले अफराद जो रिश्ते की तलाश में है, इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। ख़ास तौर पर वो अफराद जिनके रिश्ते या मंगने की बात पक्की हो चुकी है, इनको बेहतर मशवरा मेरा यही है कि इसको बचाने के हवाले से, इसको लेकर चलने के हवाले से आपको इक़दामात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इसके अलावा वो बुर्ज अक़रब वाले अफराद जो मुलाज़मत के पेशे से वाबस्ता हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान लोगों के साथ मामलात के दौरान अपने कुलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा मुहतात रहें और अपने दफ्तरी मामलात को बेहतर रखने के बारे में सोचें, क्योंकि इस अशरे का ये वक़्त आपके दफ्तरी माहौल, दफ्तरी मामलात के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। आपके इर्द गिर्द के लोग आपके खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इस अरसे के शुरू के और दरमियानी याम में आपकी तवज्जो मज़हबी मामलात की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के और दरमियानी याम का वक़्त उन लोगों के लिए भी एक अच्छे और मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उनको चाहिए कि इन अयाम में इस हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान बुर्ज अक़रब वाले अफराद कीमती अशिया की खरीदारी करते नज़र आते हैं। अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी कोशा रहेंगे। बहू के साथ और दामाद के साथ अच्छे और ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करेंगे। इन दिनों में सैर व तफरी के हवाले से कई एक प्लान बनाते नज़र आएंगे, लेकिन चंद एक दफ़ा ही जाना हो पाएगा।
गो के इस अशरे का वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। माली मामलात के हवाले से आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसी शख्स को भी उधार रकम वग़ैरह दे रखी थी, तो इस अशरे के शुरू के अय्याम में अगर आप कोशिश करें तो वापसी की उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अय्याम में इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत-हाल की निशानदेही नहीं हो रही। वो अफ़राद जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे के दौरान इनकी ये ख्वाहिश पूरी होने के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहा करें। इसके अलावा वो अफ़राद जो ज़ाती मुशावरत चाहते हों या अपने किसी ख़ास मकसद के लिए वजीफ़ा जानना चाहते हो, हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपने क्वाइफ अरसाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या मुईज़ 3 तस्बीह आपने से करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक काले चने का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 2 और 7 मई की है। बुर्जे बकरा वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज कौस, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 मई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज कौस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम फे से शुरू होता है, तो वे बुर्ज कौस के तहत आते हैं। इस अरसे के आगाज़ से ही हामला ख़वातीन को अपनी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वो बुर्ज कौस वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इन लोगों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान बैरून मुल्क जाने के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह वो बुर्ज कौस वाले अफराद जो कानूनी मामलात, कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इनके लिए भी इस अशरे का वक़्त मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। मामलात को लेकर चलने की ज़रूरत है। वो बुर्ज कौस वाले अफराद जिन्होंने किसी शख्स को कोई उधार रकम या कर्ज वगैरह दे रखा था, इस अशरे के शुरू के और दरमियानी अय्याम में इस रकम की वापसी का अशिया का मुतालबा करें। मामलात आपके हक में जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह वो बुर्ज कौस वाले अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे का वक़्त आपकी शादी होने या निकाह वगैरह होने या रिश्ता मिलने के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। अगर इस हवाले से कोई बात वगैरह चल भी रही थी, जिसके इम्कानात वैसे तो बहुत कम है, तो उसमें भी खराबी आने के कभी इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इसी तरह वो अफराद जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दौरान इस हवाले से कोई भी बात वगैरह ना करें, क्योंकि मामलात आपके हक में जाने के इम्कानात नज़र नहीं आते। वो अफराद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान है, इस अशरे के दरमियानी अय्याम में इन मामलात के हवाले से बात करना, मामलात को लेकर चलना आपके लिए मसबत नताइज लेकर आएगा। वो बुर्ज कौस वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता है, इस अशरे के दौरान कारोबार में बढ़ोतरी के हवाले से अहम इकदाम लेते नजर आएंगे, और अल्लाह के फजल करम से ये कारोबार में बेहतरी भी महसूस करेंगे। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज कौस वाले अफराद जो मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता है, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको दफ्तरी मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा वो अफराद जो नौकरी की तलाश में हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान अगर ये कोशिश करते भी हैं, तो इनका सिलसिला रोज़गार बनता हुआ नज़र नहीं आता है। इस अशरे के वक़्त के दौरान बुर्ज कौस वालों को चाहिए कि अपनी सेहत के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। इनको सेहत के हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस अशरे का वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने की तरफ इशारा कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या अली 3 तस्बीह आपने से करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि चैनल पर आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करें। इस अरसे के लिए एक सदका आपको बता रहा हूँ, वो है गंदुम का। हस्ब तौफीक गंदुम सदक़े के तौर पर दें। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 4, 5, 9 और 10 मई की है। बुर्जे कौस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 मई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जीम, खे, गाव से शुरू होता है, तो वो भी बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं या रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे के शुरू के और दरमियानी अय्याम इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं। आप लोगों को चाहिए कि इन मामलात के हवाले से अपनी कोशिशों को तेज़ करें। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसी तरह ही वो अफराद जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं, ये अय्याम इनके लिए भी बेहतर सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं। बहरहाल वो अफराद जो पसंद की शादी की ख्वाहिशमंद हैं और इस हवाले से कोशिश करना चाहते हैं, इनके लिए इस अशरे का वक़्त कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। अगर ये कोशिश करते भी हैं, तो इनको
अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जवाब मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह वो अफराद जो खराबी सेहत में मुब्तला थे या वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार है, अल्लाह के फजल करम से आपकी पोजीशन अब ऐसी है कि मामलात जो हैं वो बेहतरी की शक्ल लेते हुए नज़र आएंगे। अल्लाह के फजल करम से आप सेहत याब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह वो अफराद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान हैं और इसके हल के लेकर खासे डिप्रेस्ड हैं, अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के वक्त के दौरान अगर आप कोशिश करते हैं तो मामलात जो हैं वो मस्बत शक्ल लेते हुए नज़र आएंगे, मस्बत सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आएगी। आप लोगों को चाहिए कि कोशिश ज़रूर करें। इस अशरे के वक्त के दौरान आपको घरेलू मामलात के हवाले से कुछ ऊंच नीच का सामना रहेगा। उम्र में बड़े लोगों के साथ भी आपके ताल्लुकात कुछ खराबी की शक्ल लेते हुए नजर आएंगे। वो अफराद जो बिरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज की उम्मीद की जा सकती है। वो अफराद जो ज़िंदगी किसी भी मामले के हवाले से परेशान हैं या मशवरा लेना चाहते हैं या वज़ाइफ जानना चाहते हैं, उनको चाहिए कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। आपके लिए सूटेबल स्टोन जो है वो रिकमेंड कर दिया जाएगा। आपके लिए कोई और बेहतर चीज़ जो है वो आपको गाइड कर दी जाएगी। वो अफराद जो इनामी स्कीमें, प्राइस बॉन्ड या वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये इन मामलात के हवाले से कुछ नुकसान की निशानदेही कर रहे हैं। इस अशरे के दौरान आप सैर तफरी का प्लान बनाएंगे, लेकिन कुछ वजूहात की बना पर आपका जाना ना हो सकेगा। औलाद के मामलात के हवाले से भी कुछ परेशानी आती हुई नज़र आ रही है। हामला ख़वातीन को अपनी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आप कई एक बार अंदरूनी सफ़र का भी प्लान बनाएंगे, लेकिन जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए आप जाना चाह रहे हैं, वो बासानी तय पाता हुआ नज़र नहीं आता। वो बुरजद्दी वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता है, इस अशरे का वक़्त इनके लिए मुश्किलात लेकर अपने साथ आ रहा है। इनको मजबूत असाब का मुजाहरा करते हुए इन मुश्किलात और मसाइल का सामना करना होगा। इस अशरे के दौरान अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से बुरजद्दी वाले अफराद भरपूर पुरअज़म रहेंगे और इनमें कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। बड़े बहन भाइयों और यार दोस्तों के साथ मेल जोल रहेगा और अच्छी बात यह है कि इनसे वाबस्ता जो काम है वो भी बआसानी तय पाते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह इस अशरे के दौरान आप अपनी दामाद और बहू के साथ भी अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करेंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह नसर का। 7 मरतबा आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक सुर्ख लोबिया का सदका निकालते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 7 मई की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 9 और 10 मई की है। बुर्जे जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 मई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम सीन, शीन, स्वाद से, डाल से शुरू होता है, तो भी बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो शराकती कारोबार से वाबस्ता हैं या वो अफराद जो शराकती कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, इनके लिए इस अशरे का वक्त खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। शरीक हयात या शरीक कार के साथ पिछले कुछ दिनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, मामलात ख़राब हुए थे, तो अब मामलात मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं। इसी तरह वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इनके लिए भी इस अशरे का वक्त खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। मामलात में तेज़ी देखने में आएगी। इसके साथ ही साथ ये अपने कारोबार और काम की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे और कारोबार को बढ़ाने के हवाले से, कारोबार में तेज़ी लाने के हवाले से बज़ाते खुद खासी एफर्ट करते नज़र आ रहे हैं। मुलाजमीन पर बहुत ज़्यादा रिलाय करते हुए नज़र नहीं आते। इसी तरह वो बुरदिल्लू वाले अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलने के कभी इम्कानात नज़र आते हैं। इसी तरह वो अफराद जो पसंद की शादी की ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के शुरू के अयाम में इन मामलात के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज की उम्मीद की जा सकती है। इस अशरे का वक़्त आपके लिए ना ही अंदरून मुल्क ना ही बैरून मुल्क जाने के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इस अशरे के दौरान आप शरीक हयात और औलाद के साथ सैर तफरी के लिए जाते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा हुकूमती इदारों, आला अफसरान के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करेंगे और इनसे वाबस्ता अगर कोई काम है तो भी हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों के साथ अच्छे और स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने के हवाले से, लोगों में मकबूलियत हासिल करने के हवाले से कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस अशरे का वक्त इन मामलात की हवाले से नुकसान की निशानदेही कर रहा है।
इस अशरे के वक्त के दौरान आपके अपने करीबी रिश्तेदारों और छोटे बहन भाइयों के साथ मामलात में कुछ तलखी पैदा होती हुई नजर आ रही है। तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की बजाय दूसरी सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा मरकूज रहेगी। वो अफराद जो ज़िंदगी किसी भी मामले के हवाले से मुशावरत चाहते हों, उनको चाहिए कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से वाज़िया रहनुमाई कर दी जाएगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह फातिहा का 21 मरतबा आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान सब्ज़ रंग के कपड़े को बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 9 और 10 मई की है। बुर्जे दिल्लू वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज हूत, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 मई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 19 फरवरी से 20 मार्च के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम दाल चे से शुरू होता है, तो भी बुर्ज हूत के तहत आते हैं। वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में थे, अल्लाह के फजल करम से इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। बहरहाल आप लोगों को मशवरा ये है कि रोज़गार के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। इसके अलावा वो अफराद जो सेहत के हवाले से परेशान है, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। निन्याली रिश्तेदारों के साथ मेल जो रहेगा, इनसे वाबस्ता कोई काम थे तो वो भी इस अशरे के दौरान हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में है, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान रिश्ते के हवाले से ज़रूर कोशिश करें, मामलात मस्बत शक्ल लेते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो जिनके रिश्ते या शादी वगैरह के हवाले से बात चल रही थी और इनमें कोई मुश्किलात या परेशानियां आई थी, अल्लाह के फजल करम से मामलात जो है वो बेहतरी की शक्ल लेते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह वो अफराद जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आपकी तवज्जो इश्क मोहब्बत जैसे मामलात की तरफ खासी मरकूज रहेगी। वो अफराद जो इस ताल्लुक को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के शुरू के और दरमियानी या में इस हवाले से ज़रूर कोशिश करें। इन मामलात के हवाले से मस्बत नताइज की उम्मीद की जा सकती है। वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो बिरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे वक्त के दौरान बिरून मुल्क जाने के हवाले से, सफ़र के हवाले से कोशिश करना खासे मस्बत नताइज लेकर आएगा। इस अशरे का वक़्त आपके अंदरून मुल्क सफ़र के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा है। इसके अलावा इस वक़्त के दौरान आपको माली मामलात के हवाले से कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बुर्ज हूत वाले अफराद को चाहिए लोगों के साथ अच्छा और बेहतर बर्ताव और रवैया रखने की कोशिश करें, ताकि आप मामलात और माहौल जो है वो आपके लिए भी उतना बेहतर और फिजिबल रहे। इस वक्त के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की बजाय दूसरी सरगर्मियों की तरफ मरकूज रहेगी और तलीमी मैदान में इनकी कारकर्दगी भी कोई इतनी कोई मुतासिर कुन नज़र नहीं आती। इस अशरे के वक्त के दौरान आपके हुकूमती इदारों, आला अफसरान से वाबस्ता जो काम है वो बआसानी तय पाते हुए नजर नहीं आ रहे। इसके अलावा वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता है, इस अशरे का वक्त इनके लिए भी कुछ मुश्किलात और परेशानियों की तरफ निशानदेही कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ाक हो या नाफे हो, 3 तस्मीयाँ आपने से करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा वो अफराद जो ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से मुशावरत चाहते हैं, उनको चाहिए कि हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इस अरसे के लिए जो आपका सदका है वो ये है कि आपने परिंदे आज़ाद करवाने हैं। हस्ब तौफीक तादाद में परिंदे आज़ाद करवाएं। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 2 मई की है। बुर्जे हूत वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।